जय हिंद दोस्तों। तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर, यूपीएससी एनडीए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो आज हम इसका डिटेल एनालाइज करते हैं। इसके मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में, तो हमने अलग अलग पोर्शन से लेकर एक एक पोर्शन को सॉल्व करना है और एक एक सिलेबस से देखना है। सपोज हमारे पास देखो, पहले क्या अलजेब्रा है, अलजेब्रा हमारे पास है, तो इस अलजेब्रा में जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है उन्हें निपटा दीजिए, उन्हें क्या कर दीजिए, निपटा दीजिए। डजंट मैटर आप पहले 11th की बुक पूरी कर रहे हो, 12th की बुक पूरी कर रहे हो, कहीं से भी आपने कोर्स लिया तो वहां से कर रहे हो, नहीं, पहले क्या करिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस से आपने विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए सिलेबस का कि क्या सिलेबस में है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सेट, जो कि हमारा हमने स्टार्ट किया है, अभी सेट थ्योरी स्टार्ट की है, तो कंसेप्ट ऑफ सेट है। फिर इसके ऑपरेशंस ऑफ सेट, हमारे पास ऑपरेशन क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, किस प्रकार से, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉ, सल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, टॉपिक्स है। अब ये जो दो टॉपिक्स है हमारे पास कहां से, एक तो मेरे पास सेट से है और दूसरा आपके पास क्या होगा, रिलेशन एंड फंक्शन होगा, तीसरा आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो आपके पास, तो इसके बाद आपके पास है बाइनरी सिस्टम है आपके पास, फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्री, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपके पास एपी, जीपी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपके पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज यानी इनइक्वालिटीज, आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड एप्लीकेशन लॉगरिथम एंड अदर एप्लीकेशंस। यानी कि आपको जो यूनिट 1 में पढ़ना है, यूनिट 1 के लिए अगर आपके पास जो जो चैप्टर है वो चैप्टर हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 के लिए आपके पास कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 1 में है, उसको आपने कहा क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें एक सेट थ्योरी आ गया, सेट का चैप्टर आ गया। दूसरा आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन आ गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तीसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। इन चैप्टर्स पे आपने ध्यान देना है। फोर्थ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अर्थमेटिक ज्योमेट्री यानी कि एपी, जीपी और एचपी हो गया, एपी, जीपी और एचपी हो गया। पांचवा आपके पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, ठीक है। छठवां आपके पास क्या हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। और सातवां आपके पास क्या हो गया, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम्स हो गया, एप्लीकेशन। और मेन आपके पास क्या रहनी चाहिए, ये चैप्टर आपके पास रहनी चाहिए। आपने सेट पढ़ा, मेन आपका क्या होना चाहिए कि आपने सेट पढ़ा, फिर आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, एपी, जीपी पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ी, ठीक है। ये आपके पास मेन चैप्टर होने चाहिए, आप इसको पहले निपटा देंगे यूनिट नंबर 1 से। और यकीन मानिए हर एक चैप्टर से यहां से आपके पास, अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट में हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एनडीए में, फिर हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन में 2 या 3 के आसपास, वैसे ज्यादा ही बनते हैं यहाँ से। अगर रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से बात करें तो यहाँ से 2 या 3 ही हार्डली बनते हैं। एपी, जीपी से अच्छे खासे बनते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, यहाँ से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम में मेनली एक ही क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो अगर आपने पहला ही चैप्टर देखा है तो देखिए, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 7 28, 28 क्वेश्चन आपके पास मैक्सिमम है। और यहाँ से 6 और 1 7 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 से लेकर 28, यानी कि अगर आपके पास यहाँ यूनिट नंबर 1 है तो यहाँ से मिनिमम आपके पास 21 क्वेश्चन बनेंगे और मैक्सिमम आपके पास क्या 28 क्वेश्चन बनेंगे। और आप इसको ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का है। एक सपोज 25 क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 1 से, यूनिट 1 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं 2.5 मार्क्स का करता हूं, तो 25 पर 125, 12 हासिल, 25 और 50 60, यानी कि 62.5 मार्क्स आपके बन जाते हैं मैथ्स में यहाँ से, इन यूनिट से, केवल इन्हीं चैप्टर से। यानी कि फर्स्ट यूनिट से आपके पास यहाँ से आपके पास अच्छा खासा वेटेज आ जाता है। हार्डली ना माने 20 क्वेश्चन भी मान लीजिए तब भी आपके पास अच्छा खासा स्कोर यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम सेकंड पे,
यहां से आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी कि ये सीधे से आपके पास है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। आपके पास क्लास 12th में 2 चैप्टर है तो आप इसको निपटा सकते हो। तो यहां से भी आपके पास हार्डली 7 या 8 क्वेश्चन दोनों को मिला के बनते हैं। 8 क्वेश्चन के अप्रोक्स में आपके पास ये बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पूरी पढ़नी है, आपको पूरा एकदम पूरा प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। फिर आपके पास यहां से ट्रिग्नोमेट्री हो गई। फिर आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, यानी कि 2D एंड 3D, 2D एंड 3D जो आप क्लास 12th और 11th की, क्लास 11th और 12th से इसको क्लियर कर सकते हो वहां से, ठीक है। अब इसके पास आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस आपके पास क्या है, कैलकुलस का पार्ट है। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस दो है डिफरेंशियल, तो ये दोनों आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस ये आपके पास यहाँ से अलग अलग चैप्टर्स है। ये पूरे जैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो गया लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपने पढ़ना है। देखिए लिखा होगा कंपोजिट इनवर्स ऑफ फंक्शन, लिमिट एंड, देखो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फिर डेरिवेटिव, ये आपके पास क्या कैलकुलस का पार्ट है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का। फिर वैसे ही इंटीग्रल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड द बाय पार्ट्स, ये मेथड होते हैं किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करने के। फिर इंटीग्रल इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आपके पास है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस अलग है, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का इक्वेशन का पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में वेक्टर अलजेब्रा। देखो वेक्टर अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है, इसलिए स्टैटिक एंड प्रोब, प्रोब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोब से अकेली 4-6 से 10 के बीच रेंज तेरह में इतने क्वेश्चन यहाँ से मिलकर बनते हैं प्रोब से। तो आपने प्रोब भी अच्छे से करना है, ठीक है। प्रोब में सारा ये जितना भी आपके पास है आपने एक एक टॉपिक को उठा के एक एक चैप्टर उसको उठा के इसमें से इसको सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैटिक्स भी अच्छा चैप्टर है, यहाँ से भी 3 या 4 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं मेनली यहाँ से आपके पास। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, अगर आपने अच्छे से इसको एग्जाम निकालना है तो आपने 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको एक अलजेब्रा, इसको अच्छे से, ये जो फर्स्ट है पार्ट है उसको आपने अच्छे से क्लियर करना है। एक आपके पास क्या होगा, अलजेब्रा, यहां लिख लेता हूं एक अलजेब्रा, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, मैट्रिक्स वाला हो गया। तीसरा आपके पास 2D एंड 3D हो गया, बहुत अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को एकदम इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो इसमें मतलब केवल अगर आपको क्वालिफाई भी करना है, क्वालिफाई नेचर का होता है, अगर आपको क्वालिफाई भी करना है तब भी, और अच्छे नंबर लाने के लिए भी तब भी। डिफरेंशियल कैलकुलस में नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा भी नहीं है। और प्रोब और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स और प्रोब आपने देखनी है तो आपका अच्छा खासा वेटेज यहां से मिलके बनता है। देखिएगा मैं बता देता हूं आपको, हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास जो अलजेब्रा यानी कि पार्ट 1 है, यहां से आपके पास क्या है 28 तक क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं 25 लगा रहा हूं, 25 तक आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा भाई साहब आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एम एंड डी लिखता हूं मैं डायरेक्ट, यहां से 6 या 7 क्वेश्चन मान के चलता हूं मैं। थर्ड मेरे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बता रहा मैं, 2D एंड 3D बता रहा हूं, 2D एंड 3D। 2D मतलब ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है टाइम लगे, इंटीग्रल डिफरेंशियल में टाइम लगता है, तो ये आपने कैलकुलस में ज्यादा टाइम लगता है, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो। यहाँ से भी 6 से 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन में एवरेज मान लेता हूँ। चौथा आपके पास स्टैटिक्स एंड प्रोब है, प्लस प्रोब है। प्रोब से कम 8 क्वेश्चन तो बनते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से मैं 13 क्वेश्चन यहाँ से पूरा इसको लेके चलता हूँ। ये 4 आपके पास है, तो आपके पास अच्छा खासा वेटेज बन रहा है। 7 और 7 14, 14 और 13 हमारे पास 27 हो जाएंगे। 27, 25 और 25 50, 50 और 2 52 क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बहुत अच्छा बन रहा है। 52 ना हो के अगर मैं इसको एवरेज लगाऊं 50 क्वेश्चन के, 50 क्वेश्चन के एवरेज, तो प्रत्येक आपके पास 2.5 अंक का है, 100 और 25 हो जाएगा 125। तो आपके पास टोटल मार्क्स कितना बन जाएगा, 125 मार्क्स का केवल
मैथमेटिक्स ही आपके पास 300 में से 125 मार्क्स आप लेके आओगे अगर इस प्रकार से रणनीति में आप चलते हो। देखो आप स्टार्टिंग फेज में हो, आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में हो, लास्ट में हो, या आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है, डजंट मैटर। आपको इस प्रकार से अगर रणनीति के साथ चलते तो आपका एक अच्छा खासा वेटेज बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं जीएटी की।